हमारी वृत्ति, हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति माने मन की सोच, जब अपने से जो पूजनीय हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो आदरणीय हैं, उनके प्रति आदर भाव छोड़ दे और उनसे अपेक्षाएं बहुत कर ले, तो फिर हमारी वृत्ति शिकायत से भरने लगती है कि तुमने हमारे लिए का कर दो। गाँव में जो बातें चीतें होती हैं तो क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए का कर दो, हम तुम्हारे लिए इतना मरी, हमने तुम्हारे संग न्यों करो, हमने तुम्हारे संग न्यों करो, तुमने हमारे लिए का कर दो, ये बात बनती है। यही वृत्ति में आई हुई असुरता है। बात समझ में आ रही है? वृत्ति में आई हुई इस असुरता को ही वृत्तासुर कहते हैं। वृत्रासुर यानी वृत्ति में, अपनी वृत्ति में जो असुरता आ जाती है। असुरता का मतलब है शिकायत से जो भरा है वो असुर है, और जो एहसान से भरा है वो सज्जन है, वो पुरुष है, वो महापुरुष है। अथवा ऐसे कहो, अंग्रेजी में मैं दो शब्द कहूं तो एक है ग्रेटिट्यूड और एक है एटीट्यूड। जो ग्रेटिट्यूड से भरा है वो सज्जन है, और जो एटीट्यूड से भरा है वो दैत्य है, वो राक्षस है। और जो एटीट्यूड से भरा होगा वो अपेक्षा करेगा कि जिमो राम राम करे, जिम्यो स्वागत करे, जिम्यो सम्मान करे, क्योंकि वो एटीट्यूड मांगता है, वो रेस्पेक्ट की उसके अंदर मांग रहती है अहंकारी के व्यक्ति के अंदर। और जो स्वयं पहले जो ग्रेटिट्यूड से भरा है, उसमें जो ग्रेविटी है ना, वही तो ग्रेटिट्यूड है। उसमें जो भारीपन है, उसमें जो हमारी जो पृथ्वी में जो क्षमता है, वही क्षमता क्षमा भाव की, अथवा कहो जो पृथ्वी में जो क्षमता है, वह क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाएगी, वह सबके प्रति आभार से भरेगा, उसी को तो ग्रेटिट्यूड कहेंगे। और वह व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। यह वृत्ति व्यक्ति को महापुरुष बना देती है। तो ये वृत्ति जरूरी नहीं है कि बड़े ऊंचे पद पे बैठे हैं, या ऊंचे खानदान में है, या ऊंची किसी शाख में है, उनमें ही ये अच्छी वृत्ति आवे। ये वृत्ति कभी कभी अच्छी वृत्ति जो है उन जगहों पर भी पैदा होती है जहां कभी सोच नहीं सकते, अच्छी वृत्ति। और बुरी वृत्ति भी कभी कभी ऐसी जगह पैदा हो जाती है जहां हम सोच नहीं सकते। भाई कंस जो है ऐसे के पैदा भयो जो बहुत अच्छे धर्मात्मा थे, जिनका नाम उग्रसेन था। वो बड़े धर्मात्मा थे। और कौन पैदा होगा? कंस पैदा होगा। रावण के जो पिताजी थे वो विश्रवा ऋषि थे, हाँ, और उनके जो है राक्षस पैदा हो गया। तो अच्छी वृत्तियां या अच्छी सोच किसी के बाप की गुलाम नहीं है। अगर वह कोई व्यक्ति अपने पे आ जाए और उसे डेवलप करना चाहे तो अच्छी वृत्तियां किसी भी व्यक्ति में जागृत हो सकती हैं। हम इसको किसी की जो मोनोपोली है, इसको किसी को ये न समझा कि ये हमारी मोनोपोली है, इस पे हमारा पेटेंट है, इस पे हमारी बापोती है। महानता जुलाहे के घर में भी उपज करके उसे कबीर बना करके पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर सकती है। महानता कहीं भी उपज सकती है साहब। कभी भक्तमाल आप लोग पढ़ते हो, भक्तमाल में एक कथा आती है कि जगन्नाथ में एक बच्ची बैंगन के खेत में और भगवान का गीत गोविंद गा रही थी। मुझे प्रमाण के रूप में ये बात कहनी है। और जब वो बैंगन बीनते समय, अच्छा बैंगन दो तरह के होते हैं, एक बैंगन के पेड़ में नीचे कांटा होता है, एक बैंगन के पेड़ में नीचे कांटा होता है, और एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें कांटा नहीं होता है। उसका जो बैंगन का खेत था वो कांटे वाला था। तो ये बात जो गीत गा रही थी, उस गीत से रीझ करके ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर के स्वयं भगवान
और बाकी गीत के पीछे पीछे सुनते सुनते डोले। पोल कब खुली? महीनों से सुन रहे थे, महीनों से बाकी पीछे पीछे डोलते और इतने प्रेम से भाव विभोर हो जाते थे। पोल कब खुली? एक दिन पुजारी जी और भगवान की जो पोशाक थी वह पोशाक फटी हुई देखने लगे। अच्छा कछुदना तो उन्हें निकाल दे, हो सकता है कोई चूहा घुस गो हो मंदिर में है, वो काट दे तो होए, कोई कुतर दे तो होए है। लेकिन एक दिन जो पुजारी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि ठाकुर जी कोई चूहा तो मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, मंदिर में कोई चूहा नहीं है और कोई कैंची लेके भी नहीं आता और मैं रोजाना आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन आपके कपड़े जो है ऐसे फटे फटाए मिलते हैं, तो कृपया प्रकट है कि मुझे आपको समाधान करो कि ये कपड़ा फटे कैसे रहे हैं। तब जो है प्रकट होकर के ठाकुर जी महाराज ने उस पुजारी से कहा कि जो फलानो माली है ना, बाकी छोरी है ना, बातें जाके कहो कि वो इतना मीठा मेरा कीर्तन करती है कि वो बैंगन के खेत में नहीं करे, नहीं तो कपड़ा ऐसे ही फटेंगे। अगर वो बैंगन के खेत में गीत गोविंद गाएगी तो ये कपड़ा फटने से तुम्हें सिलते रहना पड़ेगा और कपड़ा फटते रहेंगे। अब पुजारी जी जो है सीधे वाके घर पे, तो अब जो खेती किसानी करने वाले थे उनके यहाँ पुजारी जी कहाँ जाने लगे? वो भी जगन्नाथ मंदिर के पुजारी, बड़ा मंदिर जहाँ दुनिया के लोग आते जाते हैं, वहाँ पुजारी मतलब पुजारी जी भी किसी बड़े बड़े लोगों को भी घुसने दें न घुसने दें, हैं कोई बड़े लोग लाने में लगे और वे पुजारी जी व माली के घर पे हैं। एकदम पुजारी हड़बड़ा गया, महाराज आप क्या आप मेरे यहाँ? बोले नहीं, आपको मेरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद जा देहरी के हाथ जोड़ में आया हूँ। बोले काहे? बोले अपनी बच्ची के दर्शन कराओ। बोले मेरी बच्ची के दर्शन? बोले वो तो बैंगन बीन भी गई है, हैं? बोले जल्दी करो, बातें नहीं करो, हमें भजन न गावे वो खेत में, हैं? तब जो है जाकर के पुजारी जाकर के उस बच्ची के हाथ जोड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ महानता किसी के बाप की नौकर नहीं है, हैं? जहां भाव होगा वहां महानता प्रकट होगी साहब। कल ही तो चर्चा चली थी हमारे चौकड़ा में, सुरेशाचार्य जी क्या महान भाव, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से लबालब भरा हुआ हृदय रहता था। और जब वो बोलते थे ना, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े महंत उनकी बातों को सुन करके दंग रह जाते थे कि ये भाव लाए तो कहाँ से लाए, हैं? तो वो जो बच्ची थी उसके जाकर के पुजारी जी ने कहा कि प्रार्थनाएं आज के बाद आप जो है ये गीत गोविंद को जो है ना, आप जो है बैंगन के खेत में नहीं गाओगी। बोले क्यों? बोले आप जो है मंदिर में अपनी रोक लगाओ लोगन की, हम खेतन में भजन करें, हम तू रोक लगाओगे, हैं? मतलब हमें खेतों में भी अभी भजन गाने का अधिकार नहीं है क्या? बोले नहीं ये बात नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। बोले क्या? बोले फिर पूरी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पीछे पीछे हमारे ठाकुर जी पागल भई फिरते हैं और तुम भजन गाती हो। ये बात जो है वहां के राजा तक पहुंची। तब राजा ने खुद उस बच्ची को बुलाया और कहा बेटा आज के बाद तुम बैंगन के खेत में नहीं, आज हमारे मंदिर में बैठ करके भजन गाया करोगी, हैं? होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा,
गली से जिस डगर से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बात इस पे चली थी कि ये वृत्रासुर राक्षस है, लेकिन स्तुति ऐसी करता है भगवान से कि अहम हरे तब पादैक मूल दाशानुदाशो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेताशु पतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। क्या कह रहा है ये कि हे भगवान, या तो मुझे आपकी सेवा मिल जाए, लेकिन आपकी सेवा मिलो बड़ा मुश्किल है, मेरे जैसे राक्षस के लें, तो आपकी सेवा न मिले तो आपके काऊ दास की सेवा मिल जाए। लेकिन यदि मैं बहू के लायक न हूं तो आपके दास की सेवा मिल जाए। जहां आप उचित समझो, यदि कऊ संत की कऊ दास की सेवा मिल जाएगी। दासानुदासो भवितास्मि भूय, क्योंकि आपके दासों की सेवा और दासों के दासों की भी सेवा मिल गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये विनती कर रहा है राक्षस होकर के भी, ये देवता नहीं है। और पता है इंद्र देवता होकर के भी, इतनी ऊंची गद्दी पे बैठ के भी राक्षसों के काम करता है कभी कभी। जब भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई तो खुरापात कौन करी? इतनी घनघोर वर्षा, आंधी, तूफान, बोलो कौन करी? इंद्र ने। अब बताओ, जो देवता है, इंद्र देवतन को राजा है, इतनी ऊंची पदवी पे बैठ करके, कभी कभी ये कहने में बड़ा विचित्र लगता है कि देवताओं का राजा है? इसीलिए गोस्वामी जी किसी ने पूछा कि ये इंद्र तुम्हें कैसा लगता है? बोले ऊंच निवास नीच करतूती है,
तो कभी कभी कोई कोई व्यक्ति पद में ऊंचा होता है, सायने में ऊंचा होता है, जाति में ऊंचा होता है, और जाने काय काय में ऊंचा होता है, लेकिन यदि करतूती नीच हो तो वह ऊंच मानने लायक नहीं होता है साहब। अरे साहब ऊंचा बहुत है इंद्र। इंद्र को भगवान ने कहा कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराय विभूति। जब भरत जी महाराज मिलवे के ले जा रहे तो गुरु हरि बोल, जब भरत जी महाराज राम जी से मिलवे जा रहे तो गुरु जी के पास गए। बोले गुरु जी कैसे हूं करके जब भरत रोको नहीं, अगर जी राम जी को मना लायो तो रावण को विनाश नहीं होगा, और जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक हम स्वर्ग में चैन से रहने वाले, मतलब अपने चैन सुरक्षित रखवे के लिए बे दो भैया एक नहीं है जाए, भक्त भगवान एक नहीं है जाए, राम जी अयोध्या लौट के आए नहीं जाए हैं, नहीं तो फिर हमारे स्वर्ग में रावण हमें चैन से नहीं रहने देगा। तो हमारे गद्दी, हमारो चैन, हमारो स्वर्ग सुरक्षित रहे, शांति रहे, चाहे भले का दूसरे के घर में फूट डालनी पड़े और ऐसे ही आदमी को देवता कह हो जाए हैं। तो ये भारत इतना उदार है कि फिर भी वह देवता कह तो है, फिर भी उन्हें पूजता है। ये हमारी उदारता है, नहीं ऐसी करनी देख करके लगता नहीं है कि ये पूजने के योग्य हैं। बात मेरी समझ रहे हो ना? बात केवल इंद्र की नहीं चल रही है यहाँ, इंद्र उपलक्षित है, ऊंची जगहों पर बैठे बैठे सभी पदाधिकारियों की बात चल रही है। ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराय विभूति। जिन्हें दूसरे की विभूति अच्छी नहीं लगती है वो समझ लो कितनी ऊंची गद्दी पे बैठे होए वो पूजवे लायक नहीं है। ऊंच निवास देख न सके पराई विभूति। लोचन सहसन सूझ सुमेरु। लोचन सहसन सूझ सुमेरु। बड़ी प्यारी बात कही। अरे 1000 नेत्र हैं, 1000, और तुझे पर्वत दिखाई नहीं दे रहा? अरे तेरे से तो 2 आंख वाले ज्यादा बढ़िया हैं, जो भरत को समझ रहे हैं। लोचन सहसन सूझ सुमेरु। गुरु बृहस्पति गुरु ने ऐसी फटकार लगाई कि ओए 1000 आंख के अंधे, इंद्र के 1000 आंखें हैं, 1000 आंख के अंधे, ये भरत जैसा सुमेरु पर्वत जिसे कोई डिगा नहीं सकता है, तुम होते कह रहे हो कि वापस करो वापस करो। अरे इसको डिगाने की कोशिश करी तो राम के क्रोध का पात्र बन जाओगे। इसलिए चुपचाप अपना काम करो, जाओ
जो हैरो कहता है होंदे हो, अपने स्वार्थ में इतने अंधे मत आ जाओ। तो भैया बात कहने की, वृत्रासुर जो है ना एक बात और कहता है कि मेरी वृत्ति में जो असुरता पैदा भई है, मेरो नाम जो वृत्रासुर बन्यो है, वो वृत्ति में जो असुरता पैदा भई है, बाको जो कारण है मैंने विषयी लोगन को संग कर्यो है, मैंने संसार के आसक्ति भरे लोगन को संग कर्यो है। मैं जो है अब आगे से एक प्रार्थना करता हूं कि अब आगे मुझे ऐसो संग मत दे दियो। कैसो संग? बड़ी प्यारा श्लोक है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूया। कितनी प्यारी बात है। आहा हा हा। ये राक्षस होकर के भी इतनी ऊंची वृत्ति की बात करता है वृत्रासुर के ठाकुर जी अब मोए अगलो जन्म मिले हैं, अब मैं जा शरीर को स्वयं ही छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि जा जन्म में अब मेरी वृत्ति का सुधरना संभव नहीं है। लेकिन अब अगलो जन्म मिले तो एक प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना है? कि उत्तम श्लोक नाथ त्वत् माया स्वकर, जो आपकी माया है ना, और उस माया के घेरा में जो आ गए हैं, और वो कौन? आत्मज, दारा, पुत्र, पत्नी और अपने परिवारी जनों में जो आसक्त हो गया है चित्त जिनका, उनका संग मत दे देना। क्योंकि खुद को तो आसक्त है ही, वे यदि मेरे संग बैठेंगे तो मोह वही बात बताएंगे, हैं? आसक्ति की बात करेंगे, ममता की बात करेंगे। बुढ़ापे में भी अगर आसक्ति ते छूटवे की बात करनी चाहिए, लेकिन वे जब कबू बुढ़ापे में वो बात करेंगे तो यूँ ही करेंगे कि मेरे छोरा है भगवान ऐसी कृपा, संत भगवान ऐसी कृपा करियो कि मेरे छोराते बन्यो रहे, मेरे नाती बने रहें और मुझे बिन को संग मिल जाए, मेरी बात मान जाए। और जीवन भर तो बात मानी नहीं, अब बुढ़ापे में बात मान जाए, जो कोई संभव है का? है तो ऐसी जब के मांगनी चाहिए का। कुंती ने यही तो कहा था कि ठाकुर जी मेरी दोनों तरफ से फांसी है, एक मायके में एक ससुराल में, ये दोनों फांसी टूट के और सारे बंधन सारे संबंध केवल आपके चरणों में जुड़ जाएं, बस ऐसी कृपा करना। लेकिन आजकल तो बड़े बूढ़े बड़े बुढ़ापे में आकर के भी यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा कहो हमारी तरफ आओ तो न कि मेरी बहू समझ आ जाएंगी हो, जैसे बाबा ने यही ठेकेदारी ले रखी है। कैसे बाबा कि हमारी तरफ आने करके आओ तो है। जो मैंने की कथा में लिया करो, बोल मेरी बात माने तब तो ले तो आते, पर बात माने तो वो तो मानना रहो, पर बाबा मनाए के अपने घर में हूँ है। मेरी प्रार्थना जी है भैया, कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है कि हे ठाकुर जी मेरा जो है उन लोगों में चित्त आसक्ति से जो भरे हैं, पुत्र से, नाती से, परिवार से और रिश्तेदारों से जिनको आसक्ति से चित्त भरे का है, उनका मुझे संग मत दे देना। बोले क्यों? बोले उनकी लपेटा में आने पर फिर भी ऐसा भाव भर देते हैं कि हमको भी फिर वही अच्छा है। क्योंकि काजर की कोठरी में कितनो हूँ सयानो जाए, काजर की कोठरी में कितनो हूँ सयानो जाए, एक दाग काजर को लागे है पे लागे है।
क्योंकि जार रंग में जो रंगो होगा ना वो अपनी संगवाई है संगवाई है। कल कही थी ना मैंने कि भैया तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं और मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारा घर छूट जाए है जा बहना मोसी है। ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। भोला मोरा रंग दे ओ बंसी वाले, जिस रंग में तेरी मीरा रंगी थी। ओ जिस रंग में तेरी मीरा लगी थी। ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है, हो जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले ओ यो रंग रंग दे ओ बंसी वाले चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले। अरे जिस रंग में तेरे बाला लगे हैं, हो जिस रंग में तेरे बाला लगे, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले ओ चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले। ओ मुरली वाले ओ यो रंग रंग दे ओ बंसी वाले चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। हरि बोल। जिस रंग में तेरे ग्वाला
रंग दे ओ मुरली वाले, ओ यो रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मोरा रंग दे ओ मुरली वाले। चोला